दोस्तों, आज 16 अक्टूबर को मायावती की बैठक ने पूरे यूपी की राजनीति हिला दी। सिर्फ दिखावे की सभा नहीं, बल्कि असली चाल और 3 गुप्त प्लान का खुलासा हुआ, जिसे देखकर बीजेपी और सपा दोनों चौंक गए। यह बैठक 9 अक्टूबर की महारैली से बड़ी बताई है, तो क्या यह कदम अगले चुनावों की तस्वीर बदल देगा? अगर हां, तो भी सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट ना पाए। चलो शुरू करते हैं और जानते हैं बैठक की पूरी कहानी। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर की सुबह से ही यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है, क्योंकि मायावती की बड़ी बैठक को लेकर चर्चा हर तरफ हो रही है। और जो आज सामने आया वह सीधे राजनीतिक तहकीकात की हेडलाइन बन गया है। पिछले 9 अक्टूबर की महारैली जैसे ट्रेलर की तरह थी, लेकिन आज की बैठक में असली कहानी खुली और जनता के मन में एक नया सस्पेंस पैदा हो गया। बैठक में मायावती ने अपनी असली रणनीति पेश की, जिसे देखकर विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। सबसे पहले उन्होंने जो पहला कदम उठाया उसे राजनीतिक जानकार सियासी चाल कह रहे हैं। ऐसा निर्णय जो बीएसपी के अंदर नई ऊर्जा भर देगा और विपक्ष के लिए अनपेक्षित था। इसके बाद उन्होंने 3 गुप्त प्लान की रूपरेखा सामने रखी, जिनका उद्देश्य साफ था: दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करना, रणनीतिक गठबंधन की संभावना को जगाना और आगामी चुनावों में सत्ता समीकरण को पूरी तरह बदलने का संकेत देना। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये 3 प्लान केवल आंतरिक रणनीति नहीं है, बल्कि जनता के मन में उम्मीद और विश्लेषकों में सस्पेंस पैदा करने के लिए तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर क्लिप्स और पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं। लोग हर शब्द का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं और युवा वर्ग इस रणनीति की हर नई सूचना पर चर्चा कर रहा है। विपक्ष के नेता अब अंदर खाने बैठकों में ये सोच रहे हैं कि आखिर किस दिशा में यूपी की राजनीति आगे बढ़ रही है, क्योंकि मायावती ने जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि रणनीति और तैयारी में भी स्पष्ट हैं। जनता के बीच उत्साह और समर्थन बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आज की बैठक ने दिखा दिया कि असली चाल अब सामने आ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये रणनीति आने वाले समय में गठबंधन, वोटिंग पैटर्न और सियासी समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है। और दोस्तों, यही वो सस्पेंस है जो इस बैठक को सिर्फ एक सभा नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति का एक ऐतिहासिक पल बना देता है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब आने वाले हफ्तों में क्या कदम आएंगे और ये 3 गुप्त प्लान आखिरकार जनता और विपक्ष के लिए किस तरह से अप्रत्याशित बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, 16 अक्टूबर की बड़ी बैठक में मायावती ने जिस तरह से असली रणनीति पेश की, उसने पूरे यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी। ये बैठक महज एक सभागार में होने वाली चर्चा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मंच बन गया जहां जनता और मीडिया दोनों की निगाहें टिकी थीं। लोग पहले ही सवाल कर रहे थे कि मायावती आज कौन सा बड़ा कदम उठाने वाली है, और पिछले 9 अक्टूबर की महारैली के ट्रेलर के बाद उम्मीदें और बढ़ गई थीं। जैसे ही बैठक शुरू हुई, माहौल में तनाव और उत्साह दोनों ही महसूस किए जा सकते थे। मायावती ने अपनी शुरुआती बातें शांत और स्थिर अंदाज में की, लेकिन उनके शब्दों में जो ताकत और संकेत छिपा था, वह तुरंत ही जनता और मीडिया के बीच चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने पहले संकेत दिया कि बीएसपी अब केवल पुराने गठबंधन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में नए समीकरण बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके बाद उन्होंने 3 गुप्त प्लान का जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने रणनीतिक तौर पर सावधानी से पेश किया। पहला प्लान स्पष्ट रूप से दलित और मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने पर केंद्रित था, ताकि सामाजिक और राजनीतिक शक्ति संतुलन को मजबूत किया जा सके। जनता के बीच यह सुनकर जोश की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग तुरंत यह विश्लेषण करने लगे कि यह कदम आने वाले चुनावों में कितना प्रभाव डाल सकता है। दूसरा प्लान चुनावी रणनीति और संगठनात्मक सुधार से जुड़ा था। इसके तहत बीएसपी के अंदर नई टीम और नए क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने की बात कही गई, ताकि पार्टी का जनाधार मजबूत हो और सभी वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तीसरा प्लान कुछ ऐसा था जो विपक्ष के लिए अप्रत्याशित था। इसमें गुप्त रूप से गठबंधन और रणनीतिक सहयोग के संकेत दिए गए, जिससे बीजेपी और सपा दोनों के नेता अंदर खाने चिंतित हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बैठक को रणनीति का ऐतिहासिक पल कहा गया, क्योंकि यह न केवल भाषणों और घोषणाओं की सभा थी, बल्कि सियासी दिशा और असली चाल का खुलासा भी था।
विपक्ष के नेता अब इस बैठक की हर लाइन को अपने दिमाग में डालकर यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अगले कुछ हफ्तों में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जनता का नजरिया भी स्पष्ट था। लोग इस बैठक को महज एक राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा और बदलाव की शुरुआत मान रहे थे। सोशल मीडिया पर हर पल चर्चा होती रही। युवा वर्ग और समर्थक हर घोषणा पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही थीं। विश्लेषकों का कहना था कि इन 3 गुप्त प्लानों का प्रभाव केवल पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे यूपी के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करेगा। पहला प्लान सीधे वोट बैंक संतुलन से जुड़ा था, दूसरा संगठनात्मक सुधार और विस्तार पर केंद्रित, और तीसरा संभावित गठबंधन और रणनीतिक चाल का संकेत था। जनता इस रणनीति को समझते हुए उत्साहित थी और विपक्षी दल भीतर से बेचैनी महसूस कर रहे थे। यह बैठक साबित कर रही थी कि मायावती सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके कदम और रणनीति लंबे समय तक सियासत में गूंजने वाले हैं। बैठक के दौरान और बाद में जनता के बीच उत्साह का माहौल बन गया। लोग कह रहे थे, आज की बैठक ने दिखा दिया कि असली चाल अब सामने आ चुकी है। युवा वर्ग विशेष रूप से इस रणनीति और 3 गुप्त प्लान की चर्चा में जुटा हुआ था और सोशल मीडिया पर हर पल नए पोस्ट और वीडियो वायरल हो रहे थे। विपक्ष अब इस बैठक की रणनीति का विश्लेषण कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था कि अगला कदम क्या होगा। इस बैठक ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएसपी की रणनीति अब सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले महीनों में संगठनात्मक स्तर पर और भी मजबूत कदम उठाए जाएंगे। जनता और समर्थक इस रणनीति से उत्साहित थे और लगातार चर्चा कर रहे थे कि क्या यह 3 गुप्त प्लान आगामी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे कि इस रणनीति का असर गठबंधन, वोटिंग पैटर्न और चुनावी समीकरण पर व्यापक रूप से पड़ेगा। दोस्तों, यही वह सस्पेंस और ड्रामा है जो 16 अक्टूबर की बैठक में पैदा हुआ। जनता का ध्यान अब केवल बैठक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अगले कदम और रणनीति पर केंद्रित हो गया। सोशल मीडिया पर लोग लगातार यह पूछ रहे थे कि आखिर इन गुप्त प्लानों का असर कितना बड़ा होगा और विपक्ष इन कदमों का मुकाबला कैसे करेगा। दोस्तों, 16 अक्टूबर की बड़ी बैठक ने जो सियासी हलचल मचाई, वह अब सिर्फ एक खबर या चर्चा तक सीमित नहीं रह गई। पूरे यूपी की राजनीति अब एक नए दौर में कदम रख चुकी थी। बैठक की शुरुआत से ही माहौल में उत्साह और तनाव दोनों महसूस किए जा सकते थे। मायावती ने जिस ठंडे लेकिन निर्णायक अंदाज में अपनी बात रखी, उसने हर उपस्थित सदस्य को चौंका दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी संगठनात्मक रणनीति का संकेत दिया। बीएसपी अब केवल पुराने गठबंधन या परंपरागत वोट बैंक तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी ने नए क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ाने, नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और जनता तक पहुंच मजबूत करने की योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने 3 गुप्त प्लान का खुलासा किया, जो सीधे राजनीतिक समीकरण और चुनावी रणनीति पर असर डालते हैं। पहला प्लान मुख्य रूप से दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने पर केंद्रित था। इसमें स्पष्ट था कि बीएसपी आने वाले चुनावों में इन वर्गों के वोटों को जोड़ने और उन्हें सक्रिय करने के लिए सटीक रणनीति अपनाएगी। सोशल मीडिया पर समर्थक और युवा वर्ग